हेलो दोस्तों, मैं अंकुल आप सभी का फ्री जी के नॉन में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले प्रीवियस रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है। कहा जा रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा एक विकल्प जो है कबड्डी से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर AKFI जो है यह कबड्डी से संबंधित है। और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में हुई थी। कहा जा रहा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1885। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 में हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक अखंड है। कहा जा रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा एक जो है वो आणविक अखंड है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आर्गन। तो आर्गन जो है एक आणविक अखंड है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न, इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। कहा जा रहा है कि जो इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा एक ऑप्शन जो है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्षय रोग और टीबी के कारण होता है। कहा जा रहा है कि क्षय रोग और टीबी रोग जो है किसके कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बैक्टीरियल के कारण जो होता है क्षय रोग और टीबी रोग होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न, लाल मिट्टी का लाल रंग डैश के कारण होता है। कहा जा रहा है कि जो लाल मिट्टी जो होती है इसका लाल रंग किसके कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फेरिक ऑक्साइड। तो लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न, कोलरू झील के त्रिकोण में पाई जाती है। कहा जा रहा है कोलरू झील के त्रिकोण में कौन सी नदी पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी और कृष्णा। कोलरू झील जो है उसके त्रिकोण में जो है गोदावरी और कृष्णा जो नदी है वो पाई जाती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न, लोकसभा में कितने एल्गो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते। कहा जा रहा है कि जो लोकसभा होती है उसमें कितने एल्गो इंडियन जो सदस्य होते हैं उसे मनोनीत किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2। तो लोकसभा में जो है 2 एल्गो इंडियन सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नौवां प्रश्न, यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हॉल में सुरक्षित किया जाना चाहिए। कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हॉल में सूचित किया जाना चाहिए। कितने दिन के अंदर सूचित किया जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10 दिनों के अंदर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था। कहा जाता है जो कोशिका के नाभिक जो होती है उसका आविष्कार किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन जो था उनके द्वारा जो है कोशिका के नाभिक का आविष्कार किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है। कहा जा रहा है कि जो अशोक स्तंभ है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सारनाथ। तो अशोक स्तंभ जो है यह सारनाथ में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा बनाई गई फाइबर है। कहा जा रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा एक ऑप्शन जो है वो लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनाया गया एक फाइबर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रियोन जो है यह लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा बनाया गया फाइबर है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न, रियो पैरालंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक विजेता दीपा मलिका ने कौन सा पदक जीता था। कहा जा रहा है कि जो रियो पैरालंपिक हुआ था 2016 में उसमें पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक विजेता दीपा मलिका ने कौन सा पदक जीता था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रजत पदक। तो इन्होंने जो था रजत पदक जीता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न,
दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि जो दक्षिण भारत के जो मंदिरें होती हैं उनके प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है गोपुरम। तो उसे जो है गोपुरम कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न, भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, इस वाक्य को क्या कहा जाता है? कहा जा रहा है कि जो भविष्य की पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, उसे क्या कहेंगे? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सतत विकास। तो उसे जो है सतत विकास कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वां प्रश्न, सापेक्ष घनत्व इकाई है। कहा जा रहा है सापेक्ष घनत्व जो है किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोई है। तो सापेक्ष घनत्व की जो है कोई भी इकाई नहीं होती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 17वां प्रश्न, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था? करें जो दिल्ली के कौन सा जो सुल्तान था या कौन सा जो लोकप्रिय सुल्तान था जिसने अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। तो दिल्ली के जो है अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान ने जो है अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न, बर्फ़ का नमक होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 273.15 केल्विन। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? कहा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एंजल फॉल्स जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा झरना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है? कहा जा रहा है जो सत्यमेव जयते शब्द जो है ये किस उपनिषद से लिया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है मुंडकोपनिषद। तो सत्यमेव जयते जो है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 21वां प्रश्न, ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं? कह रहे जो ओलंपिक पदक विजेता जो है सुशील कुमार या किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कुश्ती। तो ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार जो है कुश्ती से खेल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 22वां प्रश्न, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? कहा जाए नर्मदा नदी है वो किस स्थान से निकलती है? तो इसका जो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर है अमरकंटक। तो नर्मदा नदी जो है यह अमरकंटक से निकलती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर लौह और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है? कहा जाए 4 ऑप्शन दिए इनमें कौन सा एक शहर जो है जो लौह और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है पीटर्सबर्ग। तो पीटर्सबर्ग को जो है दुनिया की राजधानी पीटर्सबर्ग को जो है या लौह और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में हम जानते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 24वां प्रश्न, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शरावती नदी पर। तो भारत में जो है शरावती नदी पर सबसे ऊंचा झरना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 25वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न, मौलिक अधिकार में समानता अधिकार क्या है? कहा जाए जो मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। तो मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार यह कहता है कि कानून के समक्ष सभी लोग जो है समान हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।